ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिर से कुछ बेसिक टैग्स। क्लियर? हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर हेडिंग्स पढ़े थे, पैराग्राफ पढ़े थे और हमने कैसे इंसर्ट इमेज करनी है वेब पेज के अंदर वो भी पढ़ लिया था। क्लियर? तो आज हम पढ़ लेते हैं कुछ और बेसिक टैग्स जो रिलेटेड हैं आपके इसी कोर्स के अकॉर्डिंग या HTML के कुछ टैग्स हैं। अच्छा, आपके पास कुछ जो बेसिक जो बहुत ज्यादा यूज हो रहा था ना टैग, वो आपका टेबल का टैग यूज हो रहा था। क्लियर? अब टेबल की सारी चीजें आज इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपके पास टेबल, आप किसी वेब पेज को टेबल के थ्रू भी बना सकते हो। क्लियर है? तो हम यहां से आके एक टेबल का टैग यूज करते हैं। जैसे आप लोगों ने टेबल देखे हैं ना, किसके अंदर? वर्ड के अंदर टेबल बनाते हो, वो वाले टेबल नहीं जिन पे कंप्यूटर रखते हैं, जो भी पढ़ा सही है। वो टेबल जो MS वर्ड के अंदर है, एक्सेल के अंदर, या आप लोगों ने बनाया है पावर पॉइंट के अंदर। सही है? अब टेबल बॉर्डर, इसका बॉर्डर आप दें तो ही ये जाहिर होगा, अदरवाइज आपको ये शो नहीं होगा। सही है? तो इसका बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल दे दो तो बेहतर होगा, या 2, जितनी भी आप देना चाह रहे हो ना, आप इसको जितना मोटा शो करना चाह रहे हो बॉर्डर को, आप उतनी ज्यादा वैल्यू देंगे। अभी मैंने 1 दी है तो स्मॉल शो होगा, अगर मैं 10 दूंगा तो ज्यादा मोटा शो होगा। क्लियर है? उसके बाद हम इसकी विड्थ प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आपके पास इस टेबल की विड्थ कितनी होगी। सही है? तो इसकी विड्थ में दे देता हूं सपोज 90%। कितनी? 90%। इसकी हाइट प्रोवाइड करते हैं फिर से, अब परसेंट में दे दो या पिक्सल में दे दो, मैं पिक्सल में हाइट दे सकता हूं। सही है? अब ये टेबल का टैग क्लोज हुआ, ओपन हुआ। अब टेबल के अंदर क्या होते हैं? रोज एंड कॉलम्स। ऐसा ही होता है ना, रोज एंड कॉलम्स होते हैं, और उसकी हेडिंग भी होती है। टेबल हेडिंग होती है ना आपकी। क्लियर? तो टेबल हेडिंग भी होती है। आपने पहले टेबल रो बनाना, उसी टेबल रो के अंदर आप बनाओगे टेबल हेडिंग। TR मकसद टेबल रो, TR मकसद टेबल रो, T मकसद टेबल, R मकसद रो। और हम बात करते हैं TH, T मकसद टेबल, H मकसद हेडिंग, तो टेबल हेडिंग हो जाएगी। क्लियर है? मैं इसके अंदर लिख देता हूं फर्स्ट नेम, और TH के टैग को करते हैं क्लोज। क्लियर? लेकिन अभी तक TR को या टेबल रो को क्लोज नहीं करना है, हम इसी एक रो के अंदर ज्यादा हेडिंग्स प्रोवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? और इसी टेबल हेडिंग के अकॉर्डिंग मैं इसी को कॉपी करता हूं और 2-3 और हेडिंग बना लेते हैं। क्लियर? फर्स्ट नेम है, यहां से कर देते हैं लास्ट नेम, और यहां से कर देते हैं सपोज आप कह दो कि एड्रेस। क्लियर? उसके बाद हमने TR को क्लोज करना है। अच्छा, ये याद रहे कि ये बेहतर ये है कि जो टैग आपने लिखा है ना, उसके ही बिल्कुल सामने उस टैग को क्लोज करें, ताकि आपको कोडिंग समझ में आए। क्लियर? ये बेहतर तरीका है, या उसी लाइन पे उसी टैग को क्लोज कर दें ऐसे। सही है? तो ये बेहतर कोडिंग है। अगर आपको कल खुद ही बैठ के कोडिंग देखो तो समझ में तो आनी चाहिए। क्लियर है? ओके, वरना एक दूसरा वे भी है, अगर आप गलत कोडिंग कर रहे हो ना, ऐसे गलत वे में, तो आप यहां से आके अप्लाई सोर्स फॉर्मेटिंग कर सकते हो। इससे पता है क्या होगा? जितनी भी आपने सोर्स की है, सोर्स मकसद कोड को कहते हैं, जो आपने कोडिंग की है ना, सोर्स कोड कहते हैं उसे, यहां से आके फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो, वो अच्छे से शो हो जाएगी। देखें, ऑटोमेटिक कर रहा है ऐसे शो। सही है? वो जितना भी कोड आपने टेढ़ा मेढ़ा लिखा है ना, वो ऑटोमेटिक सबको सेट करके आपको बता देगा ड्रीमवीवर। सही है? ड्रीमवीवर आपको सारी चीजें प्रोवाइड करता है। अच्छा, एक जो हमने रो बनाया सिर्फ हेडिंग्स का बना दिया है। किसका बना दिया है? हेडिंग्स का। अब मैं दूसरा रो बनाता हूं उनके कॉलम्स का, या आप ऐसा कह दो कि टेबल डेटा का। सही है? टेबल के अंदर जो डेटा पुट करते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब मैं एक रो बनाता हूं TR फिर से, क्योंकि ऊपर वाला हमने रो क्लोज कर दिया है। देखें, ये रो यहां भी क्लोज किया ना हमने, तो एक रो बन चुका है। मैं पहले ये शो कर देता हूं एक रो जो आपने बनाया है। इसको कट कर देते हैं, सेव करते हैं इसको विद द नेम ऑफ टेबल, रन करते हैं। F12 के थ्रू आप रन कर सकते हो यहां से। देखें, तो आपके पास हेडिंग्स शो हो रही हैं। टेबल की टोटल विड्थ है 90%, उसकी हाइट है 400 पिक्सल, और एक ही रो बनाया अभी तक। लेकिन हेडिंग कितनी प्रोवाइड की है हमने? 3 हेडिंग, तो 3 कॉलम भी बन जाएंगे ऑटोमेटिक। सही है?
तो टेबल हेडिंग 3 है। और देखो ये टेक्स्ट आपको सेंटर में शो हो रहा है, टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से, सही है। तो हेडिंग का मकसद ये है, तो वो टेक्स्ट आपको थोड़ा सा बोल्ड नजर आएगा और चारों तरफ से इक्वल सेंटर में नजर आएगा। क्लियर। जबकि अगर आप कोई और डेटा लिखोगे ना, यहां पे हम एक दूसरा टेबल रो बनाते हैं और उस टेबल रो के अंदर क्या बना लेते हैं, कुछ टेबल डेटा बना लेते हैं। तो TD मकसद टेबल डेटा, क्या है ये, टेबल डेटा। T मकसद टेबल, D मकसद डेटा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, फर्स्ट नेम है सपोज साकिब और TD को क्लोज करते हैं। सेकंड नेम है TD स्टार्ट, क्लियर। यहां पे लिखते हैं अवेश, TD क्लोज, फिर से एक TD स्टार्ट और यहां पे कुछ और नाम लिख देते हैं। अच्छा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यहां पे एड्रेस है ना, तो एड्रेस लिख देते हैं हैदराबाद, सही है। और ये TR भी क्लोज हुआ। यहां पे एक रो के अंदर 3 कॉलम है और एक रो के अंदर 3 हेडिंग्स हैं। समझ में आया। सेव करते हैं, रन करते हैं। तो देखें, ये जो आपने बाद में डेटा लिखा है वो बिल्कुल लेफ्ट में शो हो रहा है ना, वो सेंटर में नहीं है और ना ही वो आपके पास क्या है, बोल्ड किया गया है, सही है। तो हेडिंग्स में और TD में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है, क्लियर है। अच्छा, अब आपके पास इसी कॉलम्स के अंदर क्या हो रहा है, इन कॉलम्स के अंदर क्या हो रहा है कि आपके पास ऊपर 3 हेडिंग्स है, नीचे क्या है, 3 TD है या टेबल डेटा है, क्लियर। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे कॉलम बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं, कॉलम बढ़ जाते हैं। तो हम मर्ज कर लेते हैं ना, मर्जिंग पढ़िए ना एक्सेल के अंदर। देखें, यहां पे मैं आपको शो कर देता हूं। और अगर आप यहां पे देखें, और अगर आप 2 सेल्स को मर्ज करना चाह रहे हो, यानी कि इन 2 सेल्स को क्या करना चाह रहे हो आप, मर्ज करना चाह रहे हो, तो हम क्या यूज करते हैं, यहां से आके मर्ज कर लेते हो आप, मर्ज एंड सेंटर। तो क्या कर लेगा, दोनों सेल्स को मर्ज कर लेगा, यानी कि 2 कॉलम्स को। अगर आप वही वेब डिजाइनिंग के अंदर या उस HTML के थ्रू करना चाह रहे हो, तो हम कॉल स्पेन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कॉल स्पेन। अब मैं पहले शो कर दूं कि आपके पास अगर हम एक दूसरा रो बनाएं, क्लियर, और इसके अंदर मैं चौथा कॉलम दे देता हूं, जबकि ऊपर तो 3 है ना, मैं इसके अंदर चौथा कॉलम दे देता हूं और इसके अंदर साकिब नहीं कोई और डेटा दे देते हैं, ठीक है। यहां पे अली है और कराची, सही है। सेव करते हैं, रन करते हैं। तो यहां पे क्या शो हो रहा है, देखें आपका डेटा अच्छे से शो नहीं हो रहा, क्लियर, क्योंकि आपने ऊपर वाले दोनों कॉलम्स को क्या करना है, मर्ज करना है। क्या करना है, मर्ज करना है। इस एड्रेस वाले कॉलम को मर्ज कर देना है इस राइट वाले के साथ। समझ में आ रहा है। तो इसके लिए हमें यूज करना है कॉल स्पेन। क्या यूज कर लेते हैं हम, कॉल स्पेन। तो यहां से आके मैं कर लेता हूं कॉल स्पेन, और हमें कौन सा, बिल्कुल लास्ट वाला है ना, एड्रेस वाला। तो यहां पे आके क्या लगा देंगे, कॉल स्पेन, यानी कि कॉलम्स को स्पेन करो या मर्ज करो। स्पेन मींस मर्ज, सही है। और किसको, कॉल स्पेन, यानी कि कॉलम्स को स्पेन करो या मर्ज करो। तो कॉल स्पेन कितने करने हैं, मैं कहता हूं 2 कॉलम्स को मर्ज करना है, सही है। इसको मैं शो कर देता हूं, देखें एक कॉलम मर्ज हो गया, क्लियर। अब अगर आप दूसरे को भी मर्ज करना चाह रहे हो तो ऊपर जाके जो लास्ट TH है ना, टेबल हेडिंग, क्योंकि हम एड्रेस वाले कॉलम को मर्ज करना चाह रहे हैं राइट वाले की तरफ। देखें यहां पे कौन सा है, एड्रेस वाला कॉलम है ना, तो जहां पे जिस TH के अंदर एड्रेस लिखी हुई है यही है ना, क्लियर। इसके ऊपर हम कॉल स्पेन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कॉल स्पेन हम लगा देंगे 2 का, यानी कि 2 कॉलम्स को मर्ज करना है। तो देखें मर्ज हो गए सारे, मर्ज हो गए सारे, क्लियर। तो हम ऐसे कॉल स्पेन यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि आप रो स्पेन भी कर सकते हो। क्या कर सकते हैं हम, रो स्पेन। रो स्पेन करना चाह रहे हो तो रो स्पेन के लिए मैं क्या करता हूं, सिंपल ही यहां से आते हैं और लास्ट वाले कॉलम को कर देते हैं खत्म, रो को, सही है।
और कॉल स्पेन हटा देता हूं मैं सिर्फ समझाने के लिए। थोड़ा डेटा होगा तो आराम से समझ में आ जाएगा कि रो स्पेन करता क्या है। सही है, कॉल स्पेन हटा देता हूं मैं अभी, क्योंकि हमने वो चौथा कॉलम हटा दिया है। सही है, अब देखें हमारे पास क्या है, 3 कॉलम है और मैं क्या चाहता हूं कि मुझे इस फर्स्ट नेम और इस साकिब वाले किसको, इस डेटा को मर्ज करना है। तो कैसे मर्ज करेंगे, यहां पे देखो अभी आपने क्या किया था, कॉलम्स को मर्ज किया था, लेकिन अगर मैं रोज को मर्ज करूं, 2 रोज को मर्ज करूं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो रोज को मर्ज करने के लिए आप यहां से आके एक्सेल के अंदर तो ऐसे मर्ज करते हो, सही है, लेकिन आप वहां पे कैसे मर्जिंग करोगे, तो वहां पे मर्जिंग करने के लिए देखो वो हो क्या रहा था, वहां पे आप जब मर्जिंग कर रहे हो तो मर्जिंग के वक्त एक ही डेटा होगा ना पूरे रो के अंदर, क्लियर। तो आपने करना ये, यहां पे फर्स्ट नेम और साकिब के डेटा को क्या करना है, मर्ज कर देना है, ऐसे ही है ना। तो हम इस वाले सेल को हटा देंगे, इस वाले सेल को क्या कर देंगे, जो साकिब है ना, साकिब, उस टीडी को ही डिलीट कर देंगे। क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम इस सेल को मर्ज कर रहे हैं ना, तो इस लिहाज से। तो यहां पे आके आपने करना यह है कि जो फर्स्ट टीडी है मैं इसको खत्म कर दूंगा। जस्ट अ मिनट, रो स्पेन क्यों नहीं हो रहा ये देख लेते हैं, इसके अंदर अप्लाई करके देखते हैं। देखें, अच्छा ये टीएच के अंदर ही करना है, क्लियर। तो जब भी आप क्या करोगे, कॉल स्पेन करोगे तो फिर भी टीडी के अंदर, रो स्पेन करोगे तो वो भी टीएच या टीडी के अंदर ही हम प्रोवाइड करेंगे। अच्छा इसके अंदर और भी चीजें वो भी पढ़ लेते हैं, सही है। इसके अंदर कुछ सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग भी है, क्लियर। टेबल के अंदर कुछ और चीजें भी हैं, सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग, वो क्या होती है वो पढ़ लेते हैं। तो आपके पास सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग, आपके पास टेबल के अंदर 2 ऐसी एट्रीब्यूट होती हैं जो हम यूज करते हैं, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। अब सेल स्पेसिंग क्या करती है और सेल पैडिंग क्या करती है, क्लियर। तो अगर मैं यहां से आके सेल पैडिंग अप्लाई करता हूं और पैडिंग अप्लाई करता हूं 30 पिक्सल की, कितनी, 30 पिक्सल्स की, तो यहां से आके आप देख लो सेल पैडिंग में क्या हो रहा है कि जितने भी सेल्स है ना, सेल्स उनके अकॉर्डिंग जो भी डेटा, यहां से देखो लेफ्ट, टॉप, बॉटम, राइट से उस डेटा को सेंटर में करना है तो हम सेल पैडिंग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सेल पैडिंग। इसका मकसद ये है जो डेटा इसके अंदर सेल्स के अंदर शो हो रहा है ना, ये अवेस और ये हैदराबाद, ये बिल्कुल लेफ्ट में था पहले, अब ये थोड़ा सेंटर में शो हो रहा है। ये क्यों शो हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ पैडिंग। किसके अकॉर्डिंग, पैडिंग के अकॉर्डिंग। अगर मैं यहां से पैडिंग बढ़ा रहा हूं, मैं यहां से कर रहा हूं 100 पिक्सल सेल पैडिंग, तो देखें और पैडिंग बढ़ रही है, अवेस और हैदराबाद सेंटर में जा रहे हैं, क्योंकि आपके हेडिंग तो वैसे ही सेंटर में होते हैं, क्लियर। तो टीडीज के अंदर जितना भी डेटा है वो सेंटर में आ जाएगा बाय यूजिंग सेल पैडिंग। अब सेल स्पेसिंग क्या करता है, तो सेल स्पेसिंग का बता देता हूं मैं यहां पे। तो यहां से आके हम सेल स्पेसिंग भी यूज कर सकते हैं, ये टेबल के अंदर ही यूज करोगे सेल स्पेसिंग, क्लियर। सेल स्पेसिंग सेव करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो देखें सेल्स के अकॉर्डिंग स्पेस आ रहा है, सेल्स के बीच में स्पेस, क्लियर। जो टीडीज है और टीएच है ना, उनके बीच में अगर कोई स्पेस चाहिए तो हम क्या यूज कर लेते हैं, सेल स्पेसिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है, सेल स्पेसिंग, सेल के बीच में स्पेस देना, सही है। अगर मैं यहां से आके कर रहा हूं उसका स्पेस कम, कुछ सपोज 10 कर रहे हैं, तो यहां पे देखें कम हो रहा है स्पेस, समझ में आ रहा है थोड़ा सा, क्लियर। तो सेल स्पेसिंग क्या करता है कि जो भी आपके सेल हैं, कॉलम्स हैं, उनके बीच में थोड़ा स्पेस दे रहा है। देखिए इस फर्स्ट नेम वाले और अवेस लास्ट नेम, इनमें कुछ डिफरेंस है ना, थोड़ा सा स्पेस आया है सेल्स के बीच में, सही है। तो वो चीजें हो रही हैं यहां पे, क्लियर है सबको। तो ये थी सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, रो स्पेन, कॉल स्पेन, ये सारी चीजें टेबल की कंप्लीट हो चुकी हैं, क्लियर। अब दूसरी चीज ये है कि आप किसी भी टीडी या टीआर को हम जाके कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। क्या अप्लाई कर सकते हैं, या पूरी टेबल को भी अगर आप कलर अप्लाई करना चाह रहे हो तो यहां से आके लिख सकते हैं बीजी कलर। क्या लिखेंगे, बीजी कलर, यानी कि बैकग्राउंड कलर। क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड
कलर, तो मैं यहां से कोई भी बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर सकता हूं टू दिस टेबल। मैं यहां से आके दिस वन अप्लाई कर देते हैं, सेव करते हैं और शो कर देते हैं, तो टेबल को पूरा कलर हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये तो था पूरी टेबल का कलर, जरूरी नहीं है टेबल का करो, आप एक एक रो का अलग अलग से अप्लाई कर सकते हो, एक एक कॉलम का अलग अलग से अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया? इसके अंदर चलो और भी चीजें हैं, वो भी बढ़ा देता हूं। अब डेटा आपका यहां पे पैडिंग के थ्रू हो रहा था या सेल स्पेसिंग के थ्रू हो रहा था। अवेश और हैदराबाद शो हो रहा है, अवेश और हैदराबाद ये ऐसे टीडी हैं जिनके अंदर डेटा बिल्कुल लेफ्ट में शो हो रहा है। यहां पे देखें, लेफ्ट में शो हो रहा है, तो उस टीडी के अंदर जाके आप अलाइन कर लोगे सेंटर, या तो पूरे रो को अलाइन सेंटर कर दो। टीआर के अंदर जाके अलाइन सेंटर करोगे ना, अलाइन सेंटर, क्या करेंगे? अलाइन सेंटर। तो इससे मतलब क्या होगा पता है? जितना भी डेटा यानी कि इस टीआर का या ये रो जो है अवेश और हैदराबाद वाला, इन पूरे टीआर का डेटा क्या हो जाएगा? सेंटर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटर में हो जाएगा, अलाइन सेंटर। देखें सेंटर में हो गया अवेश और हैदराबाद। क्लियर? तो अलाइन एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं टू पुट द डेटा इन सेंटर, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, जहां पे भी आप रखना चाह रहे हो आप रख सकते हो। अभी मैंने सेंटर में रखा है, आप लेफ्ट में रख सकते हो, राइट में भी रख सकते हो। अब इसी डेटा को बिल्कुल टॉप में शो करना है। कहां पे शो करना है? बिल्कुल टॉप में। तो हम यानी कि इस सेल के टॉप में यहां पे शो करना है। क्लियर है? तो यहां पे शो करने के लिए हम क्या करेंगे? यहां से आके वर्टिकल अलाइन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वी अलाइन अप यूज कर लेंगे, वी अलाइन टॉप। सही है, सेव करते हैं, रन करते हैं, तो देखें बिल्कुल टॉप में शो हो रहा है। समझ में आ रहा है? वी अलाइन यानी कि वर्टिकल अलाइन। सही है, वर्टिकल अलाइन यानी कि टॉप टू बॉटम में अलाइन करो, लेकिन कहां पे? टॉप में करना है तो टॉप में, बॉटम में करना है तो बॉटम में कर लो। क्लियर? ये थे सारे एट्रीब्यूट आपके पूरी टेबल के, और आप अलग अलग रोज को भी कलर अप्लाई कर सकते हो। अभी मैंने पूरी टेबल को कलर अप्लाई किया ना, बैकग्राउंड कलर। मैं यही बैकग्राउंड कलर सिर्फ एक रो को अप्लाई करना चाह रहा हूं तो सिर्फ एक रो को भी अप्लाई कर सकता हूं। टीआर में आके आप बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दो। देखें फर्स्ट टेबल रो को अप्लाई हुआ, क्योंकि हमने मर्ज किया है तो वो ये दोनों सेल भी एक ही रो में आ रहे हैं। सही है? क्लियर? एज इट इज हम यहां पे आके एक एक टीडी को भी अलग अलग से कलर अप्लाई कर सकते हैं। टेबल रो में कर दो या अलग अलग टीडीज में जाके कलर अप्लाई कर सकते हो। मैं यहां से आके बीजी कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर, बीजी मकसद बैकग्राउंड। सही है? बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हैं। कौन सा? यहां पे आके सपोज इसको ये कर लेते हैं। ये पहले टीडी को मैंने अप्लाई कर दिया ऐसे। क्लियर? मैं उस हैदराबाद वाले को कुछ और कर सकता हूं, तो आपकी मर्जी है। ठीक है? जिस डेटा को जो कलर, इवन हम टेक्स्ट को भी कलर अलग अलग से कर सकते हैं। सही है? तो नेक्स्ट में हम वही पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट में कुछ और पढ़ते हैं।